90 साल की रत्ना बैगा ने अभी तक नहीं किया विसर्जित अपने लाल की अस्थि कलश को। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन न्यूज। 2008 का मामला बताया जा रहा है। दोस्तों, चचाई क्षेत्र बकहो में एक घटना हुई थी मोहन बैगा के साथ। आगे की जानकारी ओमकार साहू है। मैं नगर परिषद बकहो का रहने वाला हूँ। अच्छा, जब किसान संगठन को पूरा पता दो। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बोलिए। जब 2008 में जब बकही का पानी का परिवहन हो रहा था तो उस आंदोलन को देखने मैं भी गया था, और उस आंदोलन में दिन के 12 बजे मोहन बैगा का हत्या हुआ। मैंने बहुत लोगों को बताया कि वो हत्या किस किस लोगों की उपस्थिति में हुआ, 5, 6, 10 लोगों का नाम बताया, लेकिन आज तक कभी किसी उनसे पूछा भी नहीं गया कि ये कैसे मर गया। नाम बता दो। मैं बताया था कि वहाँ 3 ऑपरेटर थे, ददन सिंह, दादू राम सिंह और महेश प्रसाद पटेल, पड़रिया का रहने वाला, और प्रभुदयाल राव अतरिया और गोकुल प्रसाद द्विवेदी है, ये शर्मा है, वो 2 जो है तो गार्ड थे वहाँ। और देवराज सिंह की इंचार्जी चल रही थी। देवराज सिंह वहाँ का ठेकेदार था, और जीसी जैन की उपस्थिति में जो है वो मर्डर हुआ। महाप्रबंधक मार के जो है तो उसको पानी में गिरा दिया गया, लेकिन वो फुटबॉल को पकड़ के और फिर से जो है तो चढ़ रहा था, और चढ़ के ऊपर तक आया तो जैन साहब ने एक लात मार दिया उसके नकवासा में, तो उस नकवासा में लगने की वजह से वो पलट गया, फिर दोबारा नहीं उठा। इस तरह से वो मर्डर हुआ था। सुखदीप खरे एडवोकेट, और ये रत्नी बैगा इनकी माँ है मृतक की, और इनका मामला जो है मेरे संज्ञान में आया था, और उस समय इसकी कानूनी कार्रवाई भी हम लोगों ने किया था, लेकिन बाद में कोरोना आ गया और मामला सब कोरोना काल होने के कारण वहीं पे दब गया, और वो फाइल भी कहीं यहाँ वहाँ दबी पड़ी है। उसमें भी कुछ नहीं हुआ राजनीतिक रूप से, और इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात, और न्याय जो है वो मिलना इतना आसान नहीं है जनता को। मेरा नाम केशव भारती, स्थान चचाई, और ये जिस मुद्दे की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये 2008 की है। बकही जो कि जिला अनूपपुर में आता है, उसमें पानी का उस समय वज्रकाल था। फैक्ट्री बड़ी, कागज कारखाना टोटल बंद था 3 महीने। उस समय एक इनारा नुमा कागज का निकाला हुआ गड्ढा छोटा हुआ पानी का रोड के बगल में था, जिसको कि पूरे गांव के लोग माने उसको यूज करते थे, मवेशी को और आदमी भी। उसमें ये काली छाया फैक्ट्री की पड़ गई, जैन महाप्रबंधक सोडा फैक्ट्री। अब वो अपना टैंकर लगा करके वो अपने टैंकर लगा करके ठेकेदार भेज के, और उस पानी को अपने मेल जलाने के लिए, धुलाई के लिए व्यवस्था बनाए। गांव में कुछ बड़े लोग कहिए, उनको चाहे असामाजिक तत्व कहिए, जो ठेका ले लिए और पानी परिवहन करने लगे। दूसरे दिन, पहले दिन तो सफल नहीं हुए, मगर दूसरे दिन वो मारपीट करके काम चालू कर दिए। उस समय चालू कर दिए, उस समय वो भगदड़ मच गई, सब लोग हट गए और टैंकर चालू कर दिए, मगर भीड़ थी। अब उस भीड़ में मोहन बैगा, ये हमारे कृषक संगठन का ही आदमी था, साहू साहब का मतलब विशेष आदमी था। ये 42 साल का नौजवान ये आया और मतलब गाली गलौज करते हुए पंप ट्रिप कर दिया कि पानी नहीं जाएगा। जैसे ट्रिप करता है कि उसको मारपीट शुरू कर देते हैं ठेकेदार लोग, पंप के ऑपरेटर लोग, जितने लोग थे वहाँ सब टूट पड़े। अब मार के उसी गड्ढे में डाल दिए जहाँ से पानी परिवहन किया जाता। मगर वो चूंकि ताकत वाला था, उतने मार में भी वो खत्म नहीं हुआ, वो अपना किसी प्रकार दम साध के ऊपर आ गया फुटबॉल पकड़ के। और जब वो ऊपर आया तो उसी समय महाप्रबंधक जैन आ गया कार से, और वो आकर के उसको सीधे लात से मतलब मारा, उसको गर्दन निकली हुई थी बाहर फुटबॉल के ऊपर जमीन से, तो उसके दांत टूट गए हैं। अभी वो लाश के वो देखेंगे फोटो, तो दांत टूट गए, पूरा खूना खर्च हो गया। फिर भी वो जम के पकड़ा हुआ था
तो बासा में जब मारा तो फिर वो गिर गया। जब गिर गया तो फिर जाके पैर फंस गया उसके नीचे पत्थर में। सिटी चैनल उसको चलाया था, सब लोगों ने पूरा जिला देखा था, क्योंकि पानी एक बीता ऊपर सर के दिख रहा था और साफ पानी होने के कारण पूरी बॉडी दिख रही थी। और मैं 70 साल की उम्र में पहला केस देखा कि माने उसको 12 बजे 1 बजे खत्म होता है और दूसरे दिन 2 बजे उसकी लाश निकाली गई, पहरा लगा दिया गया वहाँ गार्ड का, ठेकेदार का, पुलिस का, माने जितने भी सब लोग थे, क्योंकि कंट्रोल रूम भी वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, जहाँ करीब 50 पुलिस वाले रहते हैं। तो 24 माने 2 दिन तक लाश पड़ी रही, जबकि कुत्ता मुर्गा जानवर गिर जाता है तो तत्काल निकालते हैं लोग, मगर उसको ऐसी सजा क्यों दी गई मैं खुद सोच नहीं सकता कि दूसरे दिन लाश निकाली गई और लाश निकाल के उसकी माँ तड़पती रहे, परिवार में न देखे और सीधे चोन में जलवा दिए। जी सर। मैं श्याम बाबू जायसवाल, लोकतंत्र सेनानी शहडोल। आज ओंकार साहू जी और अतरिया के शर्मा जी ये लोग आए और 2008 की एक आदिवासी बैगा के जघन हत्या के कांड के बारे में मुझे बताया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस क्षेत्र का सांसद आदिवासी, इस जिले का जहां ये घटना हुई उसका विधायक आदिवासी जी, वहाँ के मंत्री आदिवासी जी, हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी जी, जी, हमारे प्रधानमंत्री आदिवासियों के आंसू पोंछने के लिए शहडोल में प्रवास में आए। इसके बावजूद ही बगल के एक आदिवासी के गांव का विधवा वृद्ध महिला, उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। उसको आज तक 1 पैसे की ना तो सहायता दी गई शासन के द्वारा और ना ही उसके आंसू पोंछे गए। वो न्याय की गुहार के लिए आज भी अपनी मौत के कगार पर खड़ी होकर के उसका इंतजार कर रही है कि उसके पुत्र के हत्या को न्याय कैसे मिलेगा। और वो बड़े दुखद, मैं मर्मांत दुखी हूँ कि इतनी जघन हत्या के बाद सरमाएदार जो सक्षम लोग थे, हुकुम जो झूठ मिलके जो मैनेजर थे और उनका जो ठेकेदार था, ये सक्षम लोग हैं। इस जिले के प्रशासन और पुलिस अमले को उन्होंने मैनेज करके एक निसहाय मजदूर किसान की हत्या कर दी गई और उसके परिवार के लोग अब असहाय अवस्था में 95 वर्ष की उम्र में उसकी मां आज भी न्याय के लिए आशा लगाए हुए बैठी है, अंतिम सांस गिन रही है। प्रशासन से संवेदनशीलता के पूर्वक मैं अपेक्षा करूंगा कि इसकी सुनवाई करें और इनको सहायता प्रदान करें। जी, थैंक यू। जी सर, बोलिए। ये आदिवासी का मामला जी। आदिवासी बाहुल क्षेत्र में जी। अनूपपुर जिले में बहुत पुराना है और इस पे जितना प्रयास गांव वालों ने किया है वो जी। सराहनीय है। जी, जी, गांव वालों ने अपने संघर्ष के माध्यम से अपनी बात को मुख्यमंत्री और प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर रखने की कोशिश किया, लेकिन अफसोस है कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी की मौत कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। हालत यह है कि उसकी 95 साल की माँ अपने अस्थि-कलश बच्चे की रखती इस आस में कि जब मुझे न्याय मिलेगा तब मैं ये अस्थि-कलश को प्रवाह करूँगी। जी। इस न्याय को दिलाने के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। हम लोग की ये मांग है कि जिस प्रकार भोपाल गैस कांड में एंडरसन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन पर मुकदमा बनाया गया, यहाँ पर जो हत्या पानी के विवाद को लेकर हुआ और मिल प्रबंधकों ने पानी को ढुलाई करने के लिए जिस तरह से फोर्सली और बाहुबल के ताकत पर उन्होंने पानी ले आने का काम किया, जिसका प्रतिरोध गाँव वालों ने किया कि हमारे मवेशी और पीने के पानी का हम लोग का ये उपयोग होगा, इस बात का विरोध हो रहा था। वो जल्दबाजी में मिल प्रबंधकों ने वहाँ पर मारपीट किया, फलता एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस पर शासन प्रशासन आश्चर्य की बात है कि कनबहरी दे दिया। हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संज्ञान मिले और इस मामले पर गंभीरता से
कार्रवाई करते हुए यूनियन कार्बाइड के मालिक को जिस प्रकार मुकदमा बनाया गया, इस प्रकार पेपर मिल के मालिकों पर भी, मैनेजमेंट के साथ साथ मालिकों पर भी मुकदमा बनाया जाना चाहिए था। गांव वालों जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अभी बताया, उनका कहना है कि उनके सामने ये हत्या हुई, उस पर 302 का मुकदमा नहीं बनाकर लिपापोती का काम किया गया और लिपापोती करने के पश्चात आदिवासी की आवाज़ दबा दी गई। आदिवासियों के हम लोग पक्षधर हैं, हम लोगों ने सदैव आदिवासियों के लिए संघर्ष किया है, यहाँ के गरीब तबकों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है। इस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी इस पर कार्रवाई करेंगे। जी थैंक यू। मैं अमित शर्मा, ग्राम पंचायत तरिया का रहने वाला हूँ। मोहन भाई का हत्याकांड 2008 का मामला है। ये बहुत गंभीर मामला है, शहडोल संभाग का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का। जब से घटना हुआ तब से हम लोग लोकल क्षेत्रीय लोग इस घटना को लेकर संज्ञान में हर जगह दौड़े। हम भोपाल में बीडी शर्मा उस समय महामंत्री थे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है और खजुराहो सांसद है, वो महामंत्री थे। उनके घर भी हम गए कि मुख्यमंत्री से मिलवा दो भाई, आपका 18 साल सरकार है, उस समय 10 साल का सरकार रहा, तो मिलवा के हमारी क्षेत्र की समस्या समाधान करो। उन्हें बोले मेरी बस की नहीं है। अभी आज प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश का हाईकमान अपने आप को बहुत बड़ा तो वो समझते हैं, है ना। इस बार के भी चुनाव में बोल रहे हैं हम बहुत सीट लाएंगे, पर एक बैगा का इस तरह से घटना जो आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आज उनका लिए हम कागज मुख्यमंत्री से लेकर जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री आते थे, हमने वहाँ माता जो इसके मोहन बैगा की जो माता है उनको लेकर गए, कई बार कागज दिए, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम इस विषय को उठाते उठाते क्षेत्र के लोग थक गए। हमें लगता है कि संभाग हमारी नेता विहीन है। यहाँ हमारे संभाग में कोई किसी का मर्डर हो जाए, किसी को गोली कांड हो जाए, कोई देखने वाला नहीं। पर हमको सुने कि सीधी ने पिशाब कांड से पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मच गया, जो अभी 1 महीने नहीं हुआ। ये 10 साल से हो गए मोहन बैगा हत्याकांड, जिसकी आज तक कोई फाइल में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी उसके माता जी हड्डी, उनका जो दाह संस्कार जो कंपनी ने किया था, मरने के बाद उसको लाश नहीं दिया गया परिजनों को। खुद जिसके द्वारा घटना किया गया, दोनों लाश जलाया। लाश जलाने के बाद उसको राख फूल दिया। वो राख फूल आज भी कलश में मोहन बैगा के घर पे रखा है। उसके माताजी अभी आज भी जिंदा है, 95 वर्ष उम्र है उनकी। दिल्ली से लेकर हर जगह गए, पर ये मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी 18 साल से मध्य प्रदेश सरकार है, आदिवासियों का मसीहा बताता है। बैगा समाज आज 10 साल 15 साल से बैगा को कोई इंसाफ नहीं मिला। मृत्यु का तो कोई जांच नहीं हुआ, किसने मारा क्या किया, पूरे फाइल बंद कर दिए गए। और उसको आज भी कम से कम मुख्यमंत्री जी उस केस में करें चाहे ना करें, उसके घर पे माता जी से मिलकर कुछ उनको सहायता कर, जो अस्थि है 18 साल के बाद अभी 19वां सरकार बनने वाला है इनका, तो अस्थि को लेकर गंगा में नहीं तो नर्मदा में विसर्जन करा दे। यही बहुत बड़ी बात होगा हमारे क्षेत्र के लिए। कम से कम हमारी क्षेत्र कोई आवाज तो सुन ले। बहुत सही आपने बोला। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।